प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? क्या हुआ? प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई? एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में आएँगे सभी को वेरी, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम, राम। जय श्री राम, राधे, राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ इनइक्वालिटी की क्लास में। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएँगे जल्दी से और बताएँगे कि तैयार हैं आज के सेशन के लिए? सभी प्यारे साथी बताएँगे क्या आज के इस सेशन के लिए हम सभी प्यारे साथी तैयार हैं? कल मैंने आपको बड़ा बेसिक तरीका बताया था और जितने साथियों ने कल की क्लास नहीं की है, मतलब इनइक्वालिटी का पहला पार्ट नहीं किया है, वो इस क्लास को यहीं रोक देना भाई। नहीं तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। आज की क्लास समझ में आने के लिए आपको पहले ज़रूरी है कि आप कल की क्लास कर लें, नहीं तो आप फिर दादा पिताजी इन सब में ही उलझे रह जाएँगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि दादाजी पिताजी क्या-क्या करके मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने कल की क्लास की है, वो सभी प्यारे दोस्त ये बात जानते हैं कि दादाजी पिताजी से बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में हो ही नहीं सकता। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे कितने साथियों ने कल की क्लास कर ली है। एक बार जल्दी से दिल फेंक के मार देंगे कि हाँ भैया, हमने कल की क्लास कर ली है और वहां से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता देंगे सभी को बहुत सारा प्यार। इन इक्वालिटी की दूसरी क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। सही है? चलो जी, एक बार सेशन को मेरे प्यारे साथी प्रारंभ करते हैं और बताएंगे कि क्या आंसर है पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके समक्ष है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब हो। दादा के नाम से जानेंगे, एक ग्रेटर इक्वल होगा जिसे पिता के नाम से जानेंगे और एक जो होगा वो होगा केवल इक्वल यानी कि बच्चे। तो ग्रेटर जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग दादा के नाम से जानते हैं, ग्रेटर इक्वल जिसे हम लोग पिता के नाम से जानते हैं और ये बच्चे मेरे सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से बात जानते होंगे। किसी भी साथी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ये बी फैमिली का दादा क्या होगा? बी फैमिली का दादा लेस देन और लेस देन इक्वल बी फैमिली के पिता और ये बच्चे। तो ये बी फैमिली के दादा हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये बी फैमिली के पिता हैं। बी फैमिली के पिता और अगर मैं आपसे कहूं तो ये बी फैमिली के बच्चे हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि परिवार में अगर दादाजी हैं तो दादाजी सबसे सीनियर होते हैं, उनकी बात में सबसे ज्यादा वजन होता है। दादाजी नहीं है तब पिताजी होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि सी ग्रेटर जी, तो मुझे सी से लेकर जी तक जाना है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा, इस बार लिखूंगा नहीं। ये कौन है? दादाजी। किसकी चल रही सी से जी तक? दादाजी। चेक करो क्या परिवार में दादाजी हैं। तो ये देखो दादाजी पिताजी दादाजी बच्चे, सीनियर कौन है? दादाजी। चलेगी किसकी? दादाजी। एकदम राइट है। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल ई, तो ए से लेकर ई तक आना है गुड्डा। मैंने क्या बोला? यहां पर आप जब ए से ई तक जाओगे तो ये पिताजी बच्चे और ये दादाजी, और दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चल सकती, तो दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है बी ग्रेटर और इक्वल ई, तो बी से लेकर ई तक जाना है। तो बी से ई तक जाऊंगा तो ये कौन मिलेगा? बच्चे। ये कौन है? दादाजी। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चल सकती, ये भी गलत है। और आगे बी ग्रेटर ई, बी से लेकर ई तक जाऊंगा, बीच में दादाजी की चल रही है, देखते हैं ये कौन है? बच्चे दादाजी पिताजी। एकदम सही है, एकदम सही है भाई। और आगे चेक करता हूं ए ग्रेटर ई, तो ए से लेकर ई तक
ग्रेटर बोल रहा है तो ये पापा जी, बच्चे, दादाजी, पापा जी, दादाजी एकदम सही है। ओके, तो पहला, चौथा और पांचवा सही है। एक बार जल्दी से थम्स अप करो यार कि हाँ, यही सही था हमारा भी। ये चीज मैंने कल बताई थी और मुझे लगता है कि आज आप लोगों को इस सवाल में तो कम से कम हर एक को कि कौन कौन के बीच में क्या साइन है ब्रैकेट में लिख लिख कर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथी, बड़ी आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों सही है पहला, क्यों सही है चौथा और क्यों सही है पांचवा और क्यों गलत है दूसरा और तीसरा। बात समझ में आ गई? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे गुड्डा जब तक माहिर नहीं हो जाओगे ना इसमें कि यार देखते ही आंखों आंखों में क्वेश्चन खत्म है, तब तक मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखो ए से एफ, ए ग्रेटर एफ यानी ए और एफ के बीच में दादाजी की चल रही है। तो जब मैं ए से एफ तक जाऊंगा तो ये कौन पिताजी, ये कौन बच्चे, ये कौन पिताजी। सर ए से एफ तक तो दादाजी कहीं है ही नहीं। ए से एफ तक तो दादाजी कहीं है ही नहीं। ये पिताजी, बच्चे, पिताजी, दादाजी कहीं है ही नहीं, तो दादाजी की चलेगी भी कैसे जब दादाजी है ही नहीं फैमिली में। कह रहा है जेड ग्रेटर और इक्वल आर, या ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी की चल रही है। जेड से आर तक पिताजी की चल रही है, देखते हैं क्या चलनी सही है। तो यहाँ कौन है फैमिली में? पिताजी, और ये कौन है? दादाजी। दादाजी की एंट्री होते ही पिताजी की नहीं चलेगी, तो ये गलत हो गया। मेरे दोस्त ये कह रहा है वाई ग्रेटर एल, तो वाई से लेकर एल तक जाना है, एल तक जाना है। क्या दादाजी की चल रही है? चलना सही है। ये कौन है? दादाजी, पिताजी, बच्चे, पिताजी, दादाजी, एकदम सही है जी, एकदम सही है भाई, कोई डाउट ही नहीं है। कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल एफ, यानी यहाँ किसकी चल रही है? पिताजी की। तो यहाँ ए से एफ तक पिताजी की चल रही, देखो सही है गलत है? कौन कौन है फैमिली में? अच्छा ए से बोल रहा है, ए से एफ तक कौन कौन है फैमिली में? ये कौन है? पिताजी, बच्चे, पिताजी, दादाजी नहीं है तो पिताजी की ही चलेगी, एकदम सही है। पहले दोनों गलत, लास्ट के दोनों सही। बोलो एकदम बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो एकदम बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे ये आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं टेलीग्राम लिंक लगवा देता हूं, लगा दो उसे। टेलीग्राम लिंक लगवा देता हूं प्यारे दोस्त, मैंने कल आपको बोला भी था आज टेलीग्राम लिंक के लिए, और टेलीग्राम लिंक बीच बीच में लगवाते रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं जितने साथी नए हैं आप सभी को एक कमेंट में पिन होकर एक लिंक दिख रहा होगा। ये टेलीग्राम लिंक है हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको प्रतिदिन क्विज आदि देते हैं टॉपिक खत्म होने के बाद, मतलब वर्कशीट, क्लास नोट्स। कहने का मतलब ये है कि ये आपका मुझसे डायरेक्ट जुड़ने का एक तरीका है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस लिंक पर क्लिक करके इस टेलीग्राम से जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? और जितने साथी ये वीडियो बाद में देखते हैं, जिनको ये है कि भैया हमें तो फिर लिंक नहीं मिलता है, तो वो टेलीग्राम पर जाकर संदीप सर RWA सर्च कर सकते हैं। संदीप सर RWA, सर का शायद एस बड़ा है ना? हाँ, देखो संदीप का एस बड़ा है और सर का एस बड़ा है, और फिर RWA का आर बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्त आप इसे सर्च कर सकते हैं, ये बिना किसी स्पेस के होगा, कोई स्पेस नहीं देना है। और दूसरी बात ये कि इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए इस नाम से कुछ लोगों ने मतलब ऐसे भी बना लिए हैं जो वास्तव में हमारे तो नहीं है, उन्होंने अपने आप ही बना लिए हैं। फर्जी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन फर्जी ही बोल सकते हैं उन्हें। तो मेरे प्यारे दोस्त विश्वसनीयता के लिए जिस पर 21,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 21,000 से ज्यादा, मेरे प्यारे दोस्त वही विश्वसनीय होगा, वही विश्वसनीय होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे और आगे बढ़ते हैं। अभी सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी और भली भांति तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है?
तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होना चाहिए। सवाल पहला कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल ई, यानी ए और ई के बीच में पिताजी की चल रही है। देखें क्या ए से ई की फैमिली में किसकी चलनी चाहिए, चेक करो। ये कौन है, पिताजी, और ये कौन है, दादाजी। और दादाजी की एंट्री होते ही पिताजी की नहीं चल सकती। पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा आगे बढ़ो। कह रहा है सी ग्रेटर और इक्वल जी, यानी सी और जी के बीच में भी पिताजी की चल रही है। जब मैं सी से जी तक जाऊंगा, सी से जी तक जाऊंगा तो देखना क्या पिताजी की चलनी चाहिए। ये कौन है, पिताजी, बच्चे, पिताजी, पर ये आ गए दादाजी। और दादाजी की एंट्री होते ही पिताजी की नहीं चलेगी, गलत हो गया। ए ग्रेटर ई, यानी ए और ई के बीच में दादाजी की चल रही है, तो ए से ई के बीच में देखो क्या दादाजी की चलनी चाहिए। ये कौन है, पिताजी, दादाजी, पिताजी, बच्चे, दादाजी की ही चलनी चाहिए। थर्ड वाला एकदम राइट है। यहाँ सी ग्रेटर इक्वल ई, सी और ई के बीच में पिताजी की चल रही है, तो सी से ई के बीच में पिताजी की चल रही है। चेक करो, ये कौन है, पिताजी, ये कौन है, बच्चे। तो पिताजी और बच्चे में पिताजी की ही चलेगी, तो ये एकदम ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इस बार भी तीसरा और चौथा करेक्ट है। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं। जैसे ही टाइप बदलेगी तो मैं बहुत आराम से फिर स्लो तरीके से चला जाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। फिर से कह रहा हूं, जितने साथियों ने कल की क्लास नहीं की है, प्लीज आप पहले कल की क्लास करना, फिर आज की क्लास में आना, ठीक है। नहीं तो दादाजी और पिताजी में ही उलझे रह जाओगे। यहां पर ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान पूर्वक समझेंगे। सवाल कह रहा है ए ग्रेटर इक्वल ई। आकाश कुमार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। दिवाली की छुट्टी कब से, भाई छुट्टी होंगी तो बता दिया जाएगा कि आज से ही छुट्टी करवा रहे हो। भाई पढ़ ले मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखना, ए ग्रेटर इक्वल ई, तो मैंने कहा ए ग्रेटर इक्वल ई, ए से चलना है और ई तक जाना है। ग्रेटर इक्वल यानी कि ए और ई के बीच में पिताजी की चल रही है। मेरे दोस्त कौन कौन है फैमिली में, पिताजी, पिताजी, दादाजी। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी, इतना सही तो काम करना था। कह रहा है सी ग्रेटर जी, सी और जी के बीच में दादाजी की चल रही है, तो सी से जी के बीच में देखना फैमिली में कौन कौन है, दादाजी, पिताजी, पिताजी, दादाजी। वाह वाह, करेक्ट है, दूसरा राइट है। कह रहा है ए ग्रेटर जी, ए और जी के बीच में दादाजी की चल रही है। ए से जी के बीच में देखो क्या दादाजी की चलनी चाहिए, पिताजी, पिताजी, दादाजी, पिताजी, पिताजी, दादाजी। बहुत बढ़िया, दादाजी ही सीनियर है। सवाल कह रहा है सी ग्रेटर इक्वल जी, यानी सी और जी के बीच में पिताजी की चल रही है। सी से जी के बीच में पिताजी की नहीं चलेगी क्योंकि दादाजी बैठे हैं, तो ये गलत है। तो यहां पर जवाब होगा कि भाई मेरे, यहां जवाब होगा दूसरा और तीसरा सही है। फास्ट हो पा रहे हैं आंसर, जल्दी बोलो, फास्ट हो पा रहे हैं आंसर, मजा आ गया कि नहीं। दूसरा और तीसरा करेक्ट है और कोई करेक्ट नहीं है, और कोई करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल बताओ मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से इस बार ध्यान से करने की जरूरत है। जल्दबाजी का शिकार नहीं होना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव वाला है, थोड़ा ध्यान देंगे मेरे सभी प्यारे साथी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बताने वाला हूं। तो यहां पर सवाल क्या कह रहा है, ए लेस देन ई। मेरे प्यारे साथी, ए से लेकर ई तक ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। केवल पहला वाला बताओ, भी सबको मत बताओ, सबको मत बताओ। देखो ध्यान से, सवाल कर रहा है ए लेस देन ई। मेरे प्यारे गुड्डा देखो, एक चीज बताऊं, आप इसमें देखो, यहां ए से ई तक आप लोग देखो। आप लोग ऐसे मत सोचना कि यार ये तो दादाजी है तो ठीक हो गए। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ना यार, यहां पर, यहां पर दादाजी है तो सही, पर इनमें और इनमें अंतर है। इनमें और इनमें क्या अंतर है,
फैमिली का अंतर है, फैमिली का अंतर है, ध्यान से समझना। तो मैंने ये बोला कि यहाँ ए से ई तक कौन कौन मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, फिर ये मिल रहे हैं, फिर ये मिल रहे हैं, फिर ये मिल रहे हैं, हाँ या ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब की चोंच राइट है और इसकी चोंच लेफ्ट है, यानी ये दूसरी फैमिली के दादाजी हैं। मैंने कल आपको याद हो तो एक बात बताई थी कि दूसरी फैमिली मान्य नहीं है। याद आ रही है ये बात मेरे प्यारे गुड्डा जी, याद आ रही है ये बात? दूसरी फैमिली मान्य नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब मेरे प्यारे साथी ये ए ग्रेटर ई है, तो मैंने ए से ई तक ये बोला, ए से ई तक ये ए ग्रेटर ई है। तो इस बार देखो ये ग्रेटर इक्वल है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल है, ये ग्रेटर इक्वल है। तो इस बार जो ग्रेटर है वो सही होगा, यानी कि फैमिली इस बार सेम है। सेम फैमिली को हमने सही कर दिया, जो फैमिली सेम नहीं थी उसे हमने सही नहीं किया। ठीक है मेरे प्यारे वीर, ये थर्ड वाला ध्यान से देखो। तो ये कह रहा है सी लेस देन ई। मैंने कहा सी से ई तक जाओ, जब सी से ई तक जाओगे तो ये कौन मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल, और ये कौन मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल। तो फिर से देखो वही दिक्कत आई कि इनकी चोंच राइट है बट इसकी चोंच लेफ्ट है, और दूसरी फैमिली मान्य नहीं है, दूसरी फैमिली मान्य नहीं है। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, ई लेस देन इक्वल सी। तो ई से लेकर सी तक जाना, इस बार आपको उल्टा जाना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार आपको उल्टा चलना पड़ रहा है। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपको सीधा चलना पड़ रहा है या उल्टा चलना पड़ रहा है। आप यहां ध्यान से देखो मेरे प्यारे गुड्डा जी, ई लेस देन इक्वल सी है। अब क्या ई के आगे कहीं भी सी है, नहीं है। अगर आपको ई से सी पर जाना है, क्योंकि कुछ भी हो आपको चलना पहले से दूसरे वाले की तरफ है, तो जब आप ई से सी की ओर जाएंगे तो ये ई से सी ऐसे आपको उल्टा चलना पड़ेगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आपको उल्टा चलना पड़ेगा तो आपके चिन्ह भी उल्टे ही हो जाएंगे, सही है। तो यहां पर जो ये राइट को चोंच थी ये लेफ्ट हो गई, और जो ये चोंच राइट थी ये भी लेफ्ट हो गई। बात समझ में आ गई? ये चोंच लेफ्ट लेफ्ट, अब सेम है ना, बोलो। ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी पिताजी, ये भी पिताजी, तो बोलेंगे बी फैमिली के पिताजी। दूसरा और चौथा करेक्ट होगा, दूसरा और चौथा करेक्ट होगा। ये बात सभी प्यारे साथी बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सही है? यहां तक बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ चलो। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान से देखना। बिल्कुल लगभग सेम सा ही है, गलती मत करना। कहां सीधा चलना है, कहां उल्टा चलना है, कहां फैमिली का कनेक्शन गलत हो रहा है, वो ध्यान से देखना। थैंक यू भैया, ये चैप्टर मुझे बहुत तंग करता था पर अब ऐसा समझ में आ गया कि बिना पेन उठाए कर सकता हूं, इतना आसान लग रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यही तो तुम्हारे अंदर एक जुनून मुझे जगाना है, यही तो तुम्हारे अंदर के कि जो तुम्हारा मन मर चुका है ना कि इससे नहीं होगा, ये आ गया तो कैसे करूंगा, वहां से नहीं होगा, ये वो, ये सारी चीजें खत्म करनी है। टेंशन मत लो तुम लोग। सिलेबस रीजनिंग का हो सकता है सबसे बाद में खत्म हो, लेकिन एक अलग लेवल पर खत्म होगा। मुझे पता भी कुछ लोगों के मन में ये चीजें चलती हैं कि यार रीजनिंग का सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है। विश्वास करके चलना, एग्जाम से सही 1 महीने पहले करा दूंगा मेरे प्यारे गुड्डा, उससे पहले ही। ऐसा नहीं खींचूंगा कि आपका एग्जाम आ गया और सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। विश्वास करो अपने भाई पर, सिलेबस मुझे पता है पीछे चल रहा है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना हर एक टॉपिक को एकदम यहां से यहां तक पढ़ा रहा हूं कि बाहर एग्जामिनर की औकात ना हो कि उससे बाहर पूछ ले। नहीं तो मैं भी 2-2 3-3 क्लास करवाऊं और खत्म कर दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त वो कॉलम पूर्ति नहीं करूंगा आपके साथ। ध्यान रखना मेरे प्यारे वीर, जिस दिन सिलेबस खत्म होगा अपने आप में तुम दूसरे संदीप सर कहे जाओगे। इस बात को ध्यान रखना और गर्व से कहोगे हम संदीप सर के छोटे भाई हैं, छोटी बहन है। गलत नहीं होगा रीजनिंग में, एक अलग लेवल पर आपकी रीजनिंग होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये कह रहा है ई लेस देन सी। देखो सीधे चल रहे हैं या उल्टे, सर ई यहां है और सी यहां है, उल्टा चलना पड़ रहा है।
पहले वाले से दूसरे वाले पर जाना है आपको, तो उल्टा चलना पड़ रहा है, और उल्टा चलना पड़ रहा है तो ये चिन्ह उल्टे होंगे। जो चोंच ये राइट है वो लेफ्ट होगी, और जो चोंच ये राइट है वो लेफ्ट होगी। और मेरे प्यारे गुड्डा जी, जैसे ही ये राइट वाली लेफ्ट हुई तो ये तो इसके जैसी हो गई। ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच लेफ्ट, ये बी फैमिली के दादाजी, ये बी फैमिली के दादाजी, क्या बोलेंगे? एकदम सही है, एकदम सही है पहला। दूसरा क्या है? कह रहा है बी ग्रेटर ई। यार फिर से कह रहा हूं, ध्यान दिया करो, पहले वाले से चलकर दूसरे वाले पर पहुंचना है। आप सीधे चल रहे हैं, आप उल्टे चल रहे हैं, ये बात मायने रखती है साथी। बी ग्रेटर इक्वल ई, तो बी से लेकर ई तक जाना है प्यारे गुड्डा। जब बी से ई तक जाना है तो देखना कौन कौन बी से ई तक सीधे चल रहे हैं, तो चिन्ह सीधे रखेंगे, कोई भी उल्टा नहीं करना है। मैंने क्या बोला जी? मैंने बोला ये क्या है? ग्रेटर इक्वल है। ये क्या है? ग्रेटर है। ये क्या है? ग्रेटर इक्वल है। सीनियर इसमें ग्रेटर यानी दादाजी है, तो पिताजी की ना जी ना, नहीं चलेगी। आगे चेक करते हैं, ए ग्रेटर ई, तो ए से लेकर ई तक जाना है। इस बार आप सीधे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, तो ये क्या है? ग्रेटर। ये क्या है? ग्रेटर इक्वल। ये क्या है? ग्रेटर। ये क्या है? ग्रेटर इक्वल। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, तो ग्रेटर वाला सीनियर होगा, तो मुझे लगता है ये राइट हो जाना चाहिए, आप लोगों का भी राइट हुआ होगा। और लास्ट कह रहा है ए ग्रेटर जी, तो यहाँ ए से लेकर जी तक जानना है। देखते हैं ये कौन मिल रहा है? ग्रेटर। ये कौन मिल रहा है? ग्रेटर इक्वल। ये कौन मिल रहा है? ग्रेटर। ये कौन है? ग्रेटर इक्वल। ये ग्रेटर, और ये ग्रेटर इक्वल। सही है। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर वाला सीनियर है, ग्रेटर वाला यहाँ भी है। तो ये जो जवाब होगा, ये जवाब होगा कि दूसरा गलत है, बाकी सब ठीक है। दूसरा गलत है, बाकी सब ठीक है। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे भाई बहन, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना और बताना इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सुनो ध्यान पूर्वक, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर। ये ए ग्रेटर इक्वल डी है, तो यहां ए से लेकर डी तक जाना है, सही है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ए से डी तक कौन कौन मिल रहा है? ये ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, ये ग्रेटर मिल रहा है, ये बराबर मिल रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ग्रेटर के होते हुए यानी दादाजी के होते हुए पिताजी ठीक नहीं होंगे। कह रहा है सी ग्रेटर जी, तो सी से लेकर आपको जी तक जाना है। जब सी से जी तक जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा? ये बराबर, ये ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर, और ये ग्रेटर इक्वल। तो सीनियर कौन है? ग्रेटर यानी दादाजी, एकदम सही है। फैमिली का भी कोई इशू नहीं है, इन सबकी चोंच राइट है और इसकी चोंच भी राइट है। कह रहा है बी ग्रेटर इक्वल ई, तो यहां बी से चलो ई तक। क्या बोल रहा है? ग्रेटर इक्वल। लेकिन यार सबसे पहले ही ग्रेटर यानी दादाजी बैठे, सबसे पहले ही दादाजी बैठे, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है ए ग्रेटर इक्वल ई, तो यहाँ ए से लेकर ई तक जाना है। जब ए से ई जाओगे तो ये ग्रेटर इक्वल मिलेगा, ये ग्रेटर मिलेगा, ये बराबर मिलेगा, ये ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर ही सीनियर है, यानी कि दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा। दूसरा और चौथा, तीसरा भी तो गलत है ना? दूसरा चौथा राइट आंसर है, दूसरा चौथा राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर इस प्रश्न के आंसर पर आएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो यहां देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? ये कह रहा है डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल ई, तो डब्ल्यू से ई तक जाना है, सीधे ही जा रहा हूं तो सीधे ही उतार दो साइन को। ये बराबर आया, ये ग्रेटर इक्वल, और ये ग्रेटर। सीनियर कौन है? ग्रेटर यानी दादाजी, और पिताजी की नहीं चलेगी, यहां तो पिताजी की चल रही है। तो पहला हो गया गलत, पहला हो गया गलत मेरे भाई, गलत। दूसरा कह रहा है वाई लेस देन जी, वाई से जी तक जाना है, चेक करो सीधे जा रहे हो या उल्टे, तो वाई से जी तक सीधे जा रहा हूं, सीधे जा रहा हूं तो सीधे ही चिन्ह उतरेंगे। ग्रेटर आ गया, ये बराबर आ गया, ये ग्रेटर इक्वल आ गया, ये ग्रेटर आ गया, ये ग्रेटर इक्वल आ गया। और मेरे प्यारे वीर देखना, ये चोंच लेफ्ट है। फैमिली का मामला फंस गया ना इस बार,
फैमिली का मामला फंस गया इस बार। कैसे? सर ये जो चोंच है ये सब राइट में है, बट जो वाई और जी के बीच में साइन है वो चोंच लेफ्ट में है। फैमिली का मामला फंस गया। और मेरे प्यारे वीर, ये इस वजह से दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी एकदम गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेड ग्रेटर ई, जेड से ई तक जाना है, जेड से ई तक जाना है, सही है ना? तो मैंने क्या बोला, जेड से ई, ये क्या आया मेरे प्यारे गुड्डा, ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। सीनियर कौन है? ग्रेटर यानी दादाजी, चौंच राइट में है और ये भी राइट में, तो फैमिली का भी इशू नहीं है और दादाजी सीनियर है, दादाजी की ही चल रही है, कह दो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। यहां कह रहा है जी लेस देन टी, तो जी से टी, ये आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि कब हमें सीधा चलना है, कब हमें उल्टा चलना है? बताओ। ये बात कितने लोगों को समझ में आ चुकी है कि हमें कब सीधा चलना है, कब उल्टा चलना है? और एक बात और, मैंने अब तुम इस लायक बना दिए हो इस टॉपिक में कि आप लोगों, अगर कभी मुझसे भी अनजाने में गलती हो जाए किसी सवाल में, तो खुल के विरोध कर देना, तुरंत कह देना भैया ये वाला आपसे गलत हो गया है ना? और मैं बीच में से कर सकता हूं किसी सवाल में, हो सकता है मैं जानबूझ के गलत करूं, हो सकता है कि मुझसे गलती हो ही जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति माटी का पुतला ही होता है। मेरे गुड्डा, आप खुल के विरोध कर देना कि हाँ भैया यहाँ गलत हो तुम, क्योंकि अब तुम उस लेवल पे हो इसमें विरोध करने लायक, सही है? तो ये क्या कह रहा है, जी लेस देन टी, उल्टा चल रहा हूं, उल्टा चलूंगा। सर ये जो चोंच राइट है ये लेफ्ट हो जाएगी, बहुत शानदार। ये जो चोंच राइट है लेफ्ट हो जाएगी और ये जो चोंच राइट है ये लेफ्ट हो जाएगी। चोंच लेफ्ट क्यों हुई? चिन्ह बदले क्यों? जो चोंच राइट थी वो लेफ्ट हुई क्यों? क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं भाई, मैं उल्टा चल रहा हूं तो चिन्ह उल्टे होंगे ही, ये तो स्वाभाविक बात है। तो हमने ये बोला कि यार ठीक है, ये लेस देन बी फैमिली का है, चोंच लेफ्ट, इसकी भी लेफ्ट है, बहुत बढ़िया। और इसके होते हुए एकदम ठीक है, बी फैमिली के दादाजी, ये बी फैमिली के दादाजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सही है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। क्या होगा इस सवाल का आंसर? नौवां क्वेश्चन आज आपके सामने है इस क्लास का। मुझे एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या है, देखना जी सभी प्यारे साथी। कह रहा है डब्ल्यू लेस देन एन, डब्ल्यू से गुड्डा आपको एन तक जाना है, डब्ल्यू से एन तक जाना है। कौन कौन मिल रहा है? ये ग्रेटर मिल रहा है, ये ग्रेटर इक्वल मिल रहा है और ये इक्वल मिल रहा है। यार मैं इतना तो कह सकता हूं कि फैमिली का मामला अटक गया, फैमिली का मामला अटक गया है, फैमिली का मामला अटक गया है। कैसे? हमने कहा ये सब चोंच राइट में और ये लेफ्ट में है, बोलेंगे गलत है। एन लेस देन डब्ल्यू, इस बार एन से डब्ल्यू आप चल रहे हैं उल्टे, कृपया ध्यान दें। दूसरे निष्कर्ष में जो कि बोल रहा है एन लेस देन डब्ल्यू, आप उल्टे चल रहे हैं, मतलब ये एन है और ये डब्ल्यू है, आप उल्टे चल रहे हैं, तो चिन्ह भी उल्टे होंगे, सही है, चिन्ह भी उल्टे होंगे। तो कैसे? ये बराबर वाला सेम रहेगा, ये जो चोंच राइट है ये लेफ्ट हो जाएगी, ये जो चोंच राइट है लेफ्ट हो जाएगी, और लेफ्ट जी एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि ये लेफ्ट चोंच यानी बी फैमिली के दादाजी, बी फैमिली के दादाजी, खत्म कहानी। नेक्स्ट, यहाँ तीसरा समझते हैं, टी ग्रेटर ई, टी से लेकर ई तक जाना है, कोई उल्टा नहीं जाएगा, सब सीधे जाएंगे। टी यहाँ है, ई यहाँ है, सीधे जा रहे हैं, तो सीधे ही उतार दो, सीधे ही उतार दो। ये कौन? ग्रेटर इक्वल, ये कौन? ग्रेटर, ये कौन? ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल और ये ग्रेटर इक्वल। मेरे गुड्डा, ये जो ग्रेटर यानी दादाजी है ये यहाँ पर मौजूद है और सबकी चोंच राइट है, इसकी चोंच भी राइट है, तो सेम फैमिली हो गई, अर्थात ये सही है। जेड ग्रेटर टी, जेड से टी देखो, जेड यहां पर है, टी यहां पर है, उल्टा चलना पड़ रहा है। जेड से टी के लिए आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना? जेड से टी के लिए आपको उल्टा चलना पड़ रहा है।
जब आप जेड से टी चलेंगे तो जो चोंच ग्रेटर इक्वल है ये लेस देन इक्वल होगी, और ये जो चोंच ग्रेटर है ये लेस देन होगी, और जो चोंच यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है वो लेस देन इक्वल होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, ये चोंच उल्टा होने के बाद लेफ्ट में चली गई, बट ये तो राइट में है, और मुझे जो तुलना करनी है ना इसकी इनसे करनी है, अब ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा था तो ये चिन्ह उल्टे ही होंगे। मैं उल्टा चलूंगा, जब जब मैं उल्टा चलूंगा, और मैं कोई शौक से नहीं चलता उल्टा, हालात उल्टा कर देते हैं, क्वेश्चन के जो हालात होते हैं वो उल्टा कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, वो बॉबी देओल का डायलॉग नहीं है बादल फिल्म का, कोई शौक से आतंकवादी नहीं बनता साहब, हालात आतंकवादी बना देती है उसे, हैं? बताएंगे जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ शौक से उल्टा नहीं चलेंगे, यहां पर हमको इस तरीके से, फिल्मन के डायलॉग भी कैडी पामे वैसे, कि शौक से आतंकवादी नहीं बनता, मतलब बनने के लिए आतंकवादी मिला, कुछ और भी बन सकता था, एक बढ़िया व्यक्ति भी बन सकता था जीवन में, लेकिन नहीं, डायलॉग देखो, देशभक्त भी बन सकता था, भगत सिंह भी बन सकता था, क्रांतिकारी। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। हालात के हाथों मजबूर होकर उल्टा चलना पड़ता है। चलो जी, बहुत बढ़िया, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला गलत हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त समझेंगे? यहां तक उम्मीद हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, यहां तक ठीक है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर दूंगा, उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज सभी मेरे प्यारे गुड्डा एक बार जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि एक बच्चे का डाउट भी आया है आपकी अपनी किताब तर्क ज्योति से। अच्छा, तर्क ज्योति आप में से कितने साथियों के पास है? मैक्सिमम लोगों के पास तो पहुंच चुकी है अब ये। मैक्सिमम साथी ऐसे होंगे जिनके पास तर्क ज्योति पहुंच गई होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, आपने किताब देखी होगी तो आपका दिल किस लेवल पर खुश है वो आप खुद जानते ही हैं। मतलब एक ऐसी सिंगल किताब कह सकता हूं जिसे लेकर बच्चों में कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है इस किताब से, ना कंटेंट को लेकर, ना पेज की क्वालिटी को लेकर, ना बाइंडिंग को लेकर, ना किसी भी टॉपिक के लेवल को लेकर। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये किताब मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच गई होगी, और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप एक एक क्वेश्चन इस किताब के देखो। डिक्टो क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग में नहीं मिलते, या तो नाम और थोड़ी सी संख्याएं चेंज ही मिलती हैं, लेकिन एक सिंगल टाइप इससे बाहर नहीं होगी, एक सिंगल टाइप इससे बाहर नहीं होगी। ये क्लास कर लो, प्रैक्टिस सेट कर लो, और मात्र कितने पेज हैं इसमें? 318, 318 पेज की तर्क ज्योति पढ़ लो, रीजनिंग खत्म है। खैर, मैं यहाँ पर अब एक क्वेश्चन इसमें से ले रहा हूं। अभी इनइक्वलिटी देखता हूं कौन से पेज पर। जिन बच्चों के पास किताब है वो किताब को एक बार खोल लेंगे भाई, किताब को एक बार ओपन करना जरा। हाँ, क्वेश्चन ये है 17वां टॉपिक है, 158 पेज पर। एक बहन जी हैं, उन्होंने एक डाउट पूछा है यहाँ से। एक कितना हो गया, 164। तो एक डाउट पूछा है 10वें क्वेश्चन में। मैं जरा वो डाउट गुड़िया को बता देता हूं और आप सभी को भी बता देता हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन उसके आधार पर ही चलने वाले हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जरा आएंगे और क्वेश्चन नंबर 10वां एक बार चेक करेंगे कि 10वां क्वेश्चन क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि हमने इसे ऐसे किया। तो पेज नंबर 159, पेज नंबर आपकी अपनी किताब तर्क ज्योति का ये क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे वीर, पेज नंबर की बात करता हूं तो पेज नंबर है 159 और प्रश्न नंबर है 10। जरा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, यह है क्या? यहां पर कथन दिया गया है, कथन दिया गया है, जरा ध्यान से सुनना। कथन दिया है H ग्रेटर के, H, ध्यान से सुनना, H ग्रेटर के
बराबर आर लेस देन और इक्वल जे लेस देन एफ। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। तो यहां पर ये निष्कर्ष पर आएंगे। बहुत बच्चों का ये डाउट है, मैं अभी बताऊंगा। अभी कमेंट भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 निष्कर्ष है इसमें। तो यहां पर फर्स्ट है आर लेस देन एच, सेकंड है एफ ग्रेटर आर, और थर्ड है एच ग्रेटर जे। थर्ड है एच ग्रेटर जे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। तो सभी प्यारे गुड्डा एक बार ध्यान से सुनना, यही है ना? हाँ, एच ग्रेटर के इजकल टू आर लेस देन इक्वल जे लेस देन एफ, आर लेस देन एच, एफ ग्रेटर आर, और एच ग्रेटर जे। सही है भैया? इस किताब पर कोई ऑफर नहीं आएगा क्या अब? भाई अब यार ऑफर वगैरह की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, अब तो ये आपको अपने नजदीकी बुक सेलर पर उपलब्ध हो जाएगी। जो साथी भी लेना चाहते हैं वो अपने अब बुक सेलर से भी ले सकते हैं। अब आपको इसमें ऑफर की इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है 249 इसका प्राइस है, और 20% या 30% डिस्काउंट पर बुक सेलर इसे देता है। तो मुझे लगता है 180 व 185 के करीब में आपको ये बुक सेलर से ही डायरेक्ट मिल जाएगी। आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो गुड्डा, अब ऑनलाइन बुक में हो सकता है कि आपके पास 10 दिन में किताब पहुंचे, 1 सप्ताह में किताब पहुंचे। लेकिन बुक सेलर से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। रुपए दो, तुरंत किताब उठाओ और अपने घर को ले आओ, है भैया। तो मान के चलो हमारे 5-10 रुपए फालतू जा भी रहे, लेकिन किताब हमें हैंड टू हैंड मिल रही है, तो वो बड़ी बात है। खैर, अब सीधे से आगे बढ़ते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना इसे। ये कह रहा है एच ग्रेटर जे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। अब यहां पर ये बच्चों ने जो विवाद बनाया है, किताब में क्या है कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, और तीसरा वाला गलत है। अब यहां पर जो बच्चों की डाउट है, वो बच्चों का डाउट ये है कि सर तीसरा वाला भी तो सही होना चाहिए, और आपकी किताब में क्वेश्चन गलत है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये गलत ही है, सही नहीं होगा। ये बच्चों का ये कहना है कि सर ये तीसरा सही होना चाहिए और आपने गलत कर रखा है। भाई गलत है तो गलत ही करूंगा ना, तो किताब में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ढंग से समझ नहीं पाए। मैं बताता हूं ये तीसरा वाला क्यों गलत है प्यारे साथी। जरा ध्यान से सुनना। कुछ लोगों की बार बार कमेंट थी कि भैया इसमें तीसरा सही होना चाहिए, पर आपने किताब में गलत कर दिया, एक बार चेक कर लो। तो भाई चेक मैंने कर लिया, ये गलत ही है। मैं गलत साबित करता हूं। अभी ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि आर लेस देन एच। तो गुड्डा सबसे पहले इसमें देखो, आर से एच तक जाना है, तो ये आर यहां पर है, आर यहां पर है, और आर से ये आपको एच पर जाना है। तो जब आप आर से एच पर जाएंगे तो आप उल्टा चलेंगे, तो ये बराबर वाला तो सेम रहेगा। ये जो चोंच राइट है ये लेफ्ट हो जाएगी, और इसके आधार पर ये चोंच लेफ्ट, ये चोंच लेफ्ट, तो ये सही होगा, कोई डाउट नहीं है पहले वाले में। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अब यहां दूसरा समझो, एफ ग्रेटर आर। तो एफ से आर पर आपको यहां भी उल्टा चलना है, आपको यहां भी उल्टा चलना है। जब आप उल्टे चलेंगे तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, यहां जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, जो राइट है वो ये है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। अब यहां पर मुद्दा ये है कि यहां पर सवाल उठता है कि सर तीसरा वाला तो सही है, आपने गलत क्यों कर रखा है किताब में? भाई गलत ही है, देखो कैसे। तो एच से जे बोल रहा है। अब मैं अगर एच से जे पर जाऊंगा तो मुझे कौन कौन मिलेगा? ये ग्रेटर मिलेगा, और ये बराबर मिलेगा, और ये लेस देन इक्वल मिलेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। बच्चों का डाउट ये था कि भैया जी यहां जब दादाजी हैं तो दादाजी की तो चलेगी, फिर ये गलत क्यों है? ये क्यों गलत है? मेरे शेर सुनो, ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहां पर ये वाला साइन पहला और ये वाला साइन, इन दोनों की तुलना करके देखो, ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। ध्यान रखना, मुझे एच से जे तक की यात्रा के दौरान जो चोंच राइट है वो अर्थात ए फैमिली, जो चोंच लेफ्ट अर्थात बी फैमिली, दोनों मिली है। और जब कभी भी यात्रा के दौरान दोनों फैमिलीज टकराती है, वो कंडीशन
प्यारे गुड्डा ब्लॉक हो जाती है, वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, किताब के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो एकदम राइट है, तीसरा वाला वाकई में गलत है। अब डाउट दूर हुआ कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अब डाउट दूर हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं बिल्कुल परेशानी अब आपको नहीं होगी। इस वजह से गलत था। कुछ लोगों ने क्या किया, एच से जे तक गए, बस यहां देखा ग्रेटर दादाजी के होते हुए दादाजी सही है, लेकिन भाई आगे ये जो साइन है ये दूसरी फैमिली का है बाबू, और दूसरी फैमिली का साइन इसे कभी ठीक नहीं होने देगा। ये बात समझ में आई? अब इस आधार पर हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी दोनों फैमिलीज आपस में मर्ज हो जाती है ना गुड्डा, जब कभी दोनों फैमिलीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। सही है, वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। संजीव भाई क्या दिक्कत हुई मेरे भाई, बताओ यहां तक ठीक है? चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट दूर हो गया होगा मेरे प्यारे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन मुझे हाँ खुशी इस बात की हुई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने कम से कम किताब ली है तो आप उसका वास्तव में सदुपयोग कर रहे हैं, मेरे साथ साथ उस टॉपिक को किताब से सॉल्व भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये तैयारी को मजबूत करने का सबसे जबरदस्त हथियार होता है। सबसे पहले अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या कह रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर अब इस सवाल में ये लॉजिक लगेगा, इस वजह से मैं इसे अभी करवाने वाला हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे? ऐसे क्वेश्चन इसमें अभी बहुत आएंगे जिसमें दोनों फैमिलीज आपस में मर्ज होंगी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा ये ए ग्रेटर डी है, तो यहां ए से लेकर डी तक जाना है। ध्यान देंगे, ए से लेकर डी तक मुझे ये कौन मिला, ग्रेटर इक्वल, ये कौन मिला ग्रेटर, ये कौन मिला लेस देन इक्वल। ध्यान दो, ध्यान दो, कंडीशन ब्लॉक जा रही है, कंडीशन ब्लॉक जा रही है। कैसे ब्लॉक जा रही है, देखो ध्यान से। मैंने कहा देखो, ये वाली चोंच राइट है, ये वाली चोंच लेफ्ट है, ये चोंच राइट, ये चोंच लेफ्ट है, और ये कंडीशन ब्लॉक हो गई। अब ये मत कहना कि यहां दादाजी हैं तो दादाजी की चलेगी, भैया नहीं, दादाजी की इस वजह से नहीं चलेगी क्योंकि मुझे यात्रा के दौरान दोनों फैमिलीज के साइन मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। बात यहां तक समझ में आई मेरे प्यारे गुड्डा? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा करा ई लेस देन जी, तो यहां ई से लेकर जी तक जाना है जी। जब ई से जी तक जाओगे तो ये चौंच कहां है, लेफ्ट, और ये चौंच कहां है, राइट। मेरे गुड्डा फिर से देखो, कंडीशन ब्लॉक है, ये चौंच लेफ्ट, ये चौंच राइट, कंडीशन ब्लॉक। समझ में आ रही है ना चीजें? किताब का एग्जाम्पल एकदम सही टाइम पे लाया हूं मैं, जो बच्चे ने डाउट पूछा है। और बच्चे सोचते हैं कि भैया ने हमारे डाउट को इग्नोर कर दिया, बस एक सही वक्त का इंतजार किया कर, क्वेश्चन के साथ ही मैंने उसे अटैच किया है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, बी ग्रेटर ई, बी ग्रेटर ई, सब एक मिनट रुकना। श्यामा कह रहे हैं सर जी बुक हमारी मार्केट में 289 की मिल रही है। अबे भाई 249 तो इसकी एमआरपी है, क्या कर रहे हो तुम, कौन दे रहा है 289 में? मेरे प्यारे दोस्त 289 से ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है, 289 तो हो ही नहीं सकता, 249 तो इसकी एमआरपी है। और एमआरपी पर भी आप लोग जानते हैं कम से कम कोई बुक सेलर 20% डिस्काउंट देता है, कोई 30% तक भी दे देता है, नहीं तो 20-25% तक दे देता है। तो भाई मैक्सिमम 190 के आसपास मिलेगी ये किताब आपको, 190 के आसपास कौन बुक सेलर है, एक बार उनका, हमारी आईबीआर टीम के पास एक बार उनका नंबर भेजना दोस्त। कोई मतलब है भाई, एमआरपी से ऊपर थोड़ी ना भेज देगा कोई आदमी, बेटा हम किताब भेजना ही बंद कर देंगे उनके यहाँ, एमआरपी से ऊपर थोड़ी ना चली जाएगी। तो गुड्डा 190 के आसपास आपको ये किताब मिलेगी, अगर इससे ऊपर कोई भी ले रहा है तो कोई भी बुक सेलर है कह दो भाई हमें लेनी नहीं, और उसकी शिकायत तुरंत आईबीआर टीम के पास कर दो, या ग्रुप में भेज देना कि भैया इतना ले रहा है,
उसकी किताब बेचनी ही बंद कर देंगे हम आरडब्ल्यूए की, इतना कर सकते हैं। एमआरपी से ऊपर क्या, और एमआरपी पे भी क्या 20% डिस्काउंट तो देगा ही देगा, ये तो नियम होता है भाई। 190 के आसपास मिलेगी, मैक्सिमम बच्चे जो लेके आ रहे हैं वो 185, 190, 180 इतने की ही लेके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कोई ऐसा होगा बुक सेलर बिल्कुल लालची होगा कि भाई कुछ उसे मतलब छूट देनी ही नहीं है ज्यादा, तो भी 20% देगा, तो भी 199 से ज्यादा नहीं दे सकता, 199 से ज्यादा दे नहीं सकता किसी भी कीमत पे। परेशान क्यों हो रहे हो? यहां तक बताओ बात ठीक है? अब सुनेंगे यहां से आगे, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी, यहां से आगे समझने की कोशिश करना। बी ग्रेटर ई, तो बी से लेकर ई तक जाना है। तो मैंने कहा ये क्या है ग्रेटर, ये क्या है लेस देन इक्वल, ये क्या है ग्रेटर, फिर से साइन ब्लॉक हो रहा है, ये चोंच राइट है, ये चोंच लेफ्ट है, फिर से ब्लॉक हो गया। मैंने कहा ए ग्रेटर सी, ए से लेकर सी तक जाना है, तो यहां पर ये क्या है ग्रेटर इक्वल, और ये क्या है ग्रेटर। इस बार दो फैमिली नहीं आई बीच में, तो केवल चौथा सही हुआ है, केवल चौथा सही है। आपका भी जवाब यही हुआ होगा कि ओनली 4 फॉलो। आपका भी जवाब हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, भैया चौथा बता दीजिए एक बार, 9वें का चौथा ये वाला। देखो बताता हूं, जेड से टी गए थे, उल्टे चले हैं, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, ये जो चोंच राइट है लेफ्ट, ये जो चोंच राइट है लेफ्ट, और ये लेफ्ट राइट है चोंच, ये लेफ्ट है, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है ना? चलो जी, उम्मीद करता हूं 10वें क्वेश्चन में ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ ए से सी तक हम लोग चले थे, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, कोई भी चोंच बदलनी नहीं पड़ी, इस वजह से डायरेक्ट सही है। बताओ इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा और कोशिश करिएगा बताने की कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। सुनो ध्यान से, तो ये क्या कह रहा है, टी ग्रेटर और इक्वल जेड। तो मैंने कहा ये टी से लेकर जेड तक आपको जाना है, टी ग्रेटर और इक्वल जेड, टी से जेड तक जाना है। तो यहां पर ये देखो ग्रेटर इक्वल आया, फिर लेस देन आया, कंडीशन ब्लॉक हो गई है यहीं की यहीं, आगे चाहो तो इसे लिख लो कॉलम पूर्ति के लिए, बाकी ये चोंच राइट ये लेफ्ट, कंडीशन तो यहीं की यहीं ब्लॉक है, एकदम गलत है ये। आगे बढ़ते हैं, एन ग्रेटर इक्वल जेड, तो एन ये रहा, जेड ये रहा, तो यहां पर जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी। उल्टा जा रहा हूं, एन से जेड के लिए उल्टा चल रहा हूं, उल्टा चलने पर चिन्ह हमेशा उल्टे होते हैं। तो यहां एन से ये ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल बदलेगा और बराबर वाला सेम है। अब दिक्कत ये हो गई कि ये चोंच लेफ्ट में बदल गई और ये राइट में है, तो भाई दूसरी फैमिली आ रही है, ये चोंच राइट है ये लेफ्ट है, तो दूसरी फैमिली आ रही, गलत कर दो। आगे बढ़े तो ये एन लेस देन इक्वल जेड है, एन लेस देन इक्वल जेड है, तो एन लेस देन इक्वल जेड को देखो, ये ग्रेटर इक्वल को लेस देन इक्वल बनाऊंगा, उल्टा चल रहा हूं, एन से जेड उल्टा, एन से जेड उल्टा चल रहा हूं, बराबर वाला सेम रख दूंगा, तो ये लेस देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल, ये एकदम ठीक हो गया। कह रहा है वाई ग्रेटर और इक्वल एन, तो ये वाई है और ये एन है, ग्रेटर इक्वल, ये देखो ये क्या है ग्रेटर इक्वल, ये क्या है इक्वल, और ये क्या है ग्रेटर इक्वल, इसमें कोई दूसरी फैमिली नहीं आई, इनकी सबकी चोंच राइट है और इसकी भी राइट है, ये पिताजी ये पिताजी, तो भाई तीसरा और चौथा सही है। बताएंगे? हाँ पिंकी यादव बताओ, गुड़िया क्या बात है, सभी बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत है मेरे किसी भी प्यारे भाई बहन को? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12वें सवाल की ओर। बताएंगे क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे वीर ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है। देखो सवाल यहां पर इस बार बदल चुका है, टाइप चेंज हो चुकी है, ध्यान से सुन लेंगे, टाइप चेंज हो चुकी है। आप लोग कहेंगे भैया कैसे पता चलेगा टाइप चेंज है? देखो यहां पर एन के बाद में कॉमा लग रहा है,
एन के बाद में कॉमा लग रहा है ना, और अगर कॉमा लगना शुरू हो जाए तो कॉमा से हम बीच में गैप कर करके भी चल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे चल सकते हैं, सुनो ध्यान से। कह रहा है एम ग्रेटर ई, तो एम से मुझे ई तक जाना है। मैं इस बार एम से ई ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता बाबू, डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस बार यहां बीच में कॉमा है। तो मैं एम से किसी ऐसे लेटर पर जाऊंगा जो मुझे यहां पर ई तक लेके जाए। कहने का मतलब यह है कि मैं एम से आई पर जाऊंगा, हाँ या ना, और यहां आई से डायरेक्ट फिर ई पर जाऊंगा। बात समझ में आई? मैं कैसे जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कैसे जाऊंगा मैं एम से आई जाऊंगा और आई से फिर ए टी ई, ऐसे चलूंगा मैं। सही है ना? इस बात को ध्यान से सुनना है। कैसे बोला? तो मैंने कहा ठीक है, एम से आई गया बराबर, फिर आई से ए गया ग्रेटर, फिर ये ए से टी ग्रेटर इक्वल, और फिर टी से ग्रेटर ये आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां ग्रेटर सीनियर है, सारी चौंच राइट है, ये भी राइट है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है। क्या बोलेंगे? ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, सही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, पहला वाला एकदम राइट है। आगे सुनेंगे। मैंने कहा ये ओ लेस देन टी है। सर यहां ओ है, देखो ये कॉमा लग रहा है तो ये एक ग्रुप अलग बनता है यहां तक, और दूसरा ग्रुप यहां तक बनता है। तो ओ पहले ग्रुप में है, टी दूसरे ग्रुप में है। अगर ग्रुप में एक में ही ओ और टी होती तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी किसी कॉमन को पकड़ने की, मैं डायरेक्ट ओ से टी पर चला जाता। लेकिन यहां पर ओ अलग ग्रुप में, ये कॉमा से अलग ग्रुप बन गया ना, तो ओ अलग में टी अलग में, तो मैं ओ से किसी ऐसे लेटर को पकड़ूंगा जो मुझे टी तक का सहारा दे दे, है ना मेरे प्यारे गुड्डा। यानी देखो कई बार हम अपने घर से जा रहे हैं, जैसे हमारा शहर है ए और हमें जाना है सी शहर पे, तो कई बार क्या होता है ए से सी की डायरेक्ट बस नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, पहले ए से बी शहर पर जाते हैं, फिर बस चेंज करते हैं और फिर बी से सी पर जाते हैं। बोलो ऐसा ही तो होता है? तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में है, ऐसा ही तो है इस क्वेश्चन में भी, ऐसा ही तो है इस क्वेश्चन में भी। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ओ लेस देन टी है, तो ओ लेस देन टी, ध्यान से सुनना, मैं पहले ओ से आई को पकड़ लेता हूं और फिर आई से टी को पकड़ लेता हूं। मैंने ओ से आई क्यों पकड़ा? क्योंकि आई डायरेक्ट मुझे टी तक लेके जा सकता है, लेके जा सकता है, सही है। तो यहां पर ओ से कैसे चलूंगा, ये चौच लेस देन इक्वल है और ये बराबर है, यहां पर ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर इक्वल है, सही है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या हुआ, ये सब, ये चौच लेफ्ट है और ये चौच राइट है, चौच लेफ्ट चौच राइट, चौच लेफ्ट चौच राइट, क्या बोलेंगे? कंडीशन ब्लॉक है, कंडीशन ब्लॉक है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। ये कह रहा है एन ग्रेटर ए, यहां पर कह रहा है एन ग्रेटर ए, एन से ए कैसे जाऊंगा? एन अलग ग्रुप में, ए अलग में है, कैसे करूं यार, मैं कैसे जाऊं एन से ए पर? तो एन से आई पर चले जाओ और आई से ए पर चले जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, जो एन से आई है वो उल्टा है और जो आई से ए है वो सीधा है इस बार। यानी आधी यात्रा आपको सीधी तय करनी है, आधी यात्रा आपको उल्टी तय करनी है, ये बात ध्यान रखना। आधी यात्रा आपको सीधी तय करनी है और आधी यात्रा आपको उल्टी तय करनी है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ रही है? यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ भाई सभी प्यारे साथी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि यहां एन से ए जाना है तो एन से आई चले जाओ, आई से ए चले जाओ, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा एन से आई चले जाओ, आई से ए चले जाओ, बात ठीक है? सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये एन से आई, एन से आई, तो ये लेफ्ट में इधर चला गया, तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी
और जो चोंच राइट है वो राइट ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ग्रेटर है, ग्रेटर एकदम सही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई इसमें। नहीं आया ना समझ में, मुझे पता है तुम्हें अभी ना आया समझ में, पता है मोया बात की। फिर से सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुझे मुझे एन से ए जाना है, तो क्या एन से ए का कोई रास्ता है ना? क्योंकि यार यहां ना ये कॉमा जो लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। तो एन पहले ग्रुप में है और ए दूसरे ग्रुप में है, सही है ना? मेरे प्यारे दोस्त अब सुनिएगा, एन अलग ग्रुप में है, ए अलग ग्रुप में है। तो यहां एन से मैं आई पर गया, जब मैं एन से आई जा रहा हूं तो उल्टा जा रहा हूं, तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट रख दी, और आई एन से आई पर खत्म किया तो यहां आई से शुरू करके ए पर जाना है। ये मैं सीधा जा रहा हूं आई से, तो मैंने सीधा रख दिया, दोनों चोंच राइट बन गई, ये भी राइट, एकदम ठीक हो गया। बोलो बात समझ में अब आई होगी ना बात समझ में? और ये क्या कह रहा है, डी ग्रेटर ई, डी इजिकल टू ई। सर डी इजिकल टू ई, डी कहाँ है? डी ये रहा, डी से ई पर जाना है, तो डी से ई कैसे जाऊंगा? डी से ओ, ओ से एम, एम से आई, फिर आई से ए से टी, टी से ई, बराबर वाला तो ठीक होगा ही नहीं, बहुत सारे साइन है बीच में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बराबर वाला ये तो जो है ठीक होने का अर्थ ही नहीं बनता। तो इसका जो जवाब है वो पहला और तीसरा करेक्ट है। इसका जो जवाब है वो पहला और तीसरा करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। सभी प्यारे दोस्त बता दो, अब तक मैंने इनइक्वालिटी जितना पढ़ाया है वो आपको प्रॉपर समझ में आया है ना गुड्डा? वो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या की भाई ना आया हो। अभी बचा हुआ ये टॉपिक आप लोग ऐसे अभी आगे देखेंगे ना बाबू, इसमें समीकरण वाले क्वेश्चन भी आएंगे, देखो ऐसे ये क्वेश्चन भी आएंगे इसमें ऐसे। पर तुमको घबराना नहीं है, तुमको घबराना नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे प्यारे दोस्त मैं खड़ा हुआ हूं रीजनिंग में, और मेरे प्यारे वीर विश्वास रखो कि जबरदस्त तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। समझ में आ रही है ना चीजें? तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो, ये समीकरण वाली चीजें हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान होना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको रीजनिंग में मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल जीरो से उस लेवल पर लेके जा रहा हूं कि जहां पर आप लोग खुद कह दोगे कि यार इससे आगे रीजनिंग है नहीं। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जाए उतनी हिम्मत नहीं है किसी की, लेकिन मेहनत आपको मेरे साथ साथ करनी पड़ेगी, और मेहनत ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, राहुल सर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। कितने बजे होती है रीजनिंग क्लास? प्रैक्टिस सेट, तो भाई यहां क्लास में पढ़िए, वहां प्रैक्टिस सेट लगाइए राहुल सर की क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त जबरदस्त तरीके से सर पढ़ाते हैं, जबरदस्त तरीके से, है ना? कितने बजे? 1:30 बजे आपकी राहुल सर की रीजनिंग की क्लास होती है, आप वहां पर क्लास में प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। मेरे दोस्त रीजनिंग की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल परेशान ही नहीं होना है, ठीक है? बाकी एक भी एक टॉपिक को जबरदस्त तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत अपनी ओर से जान लगा देनी है। टाइम एक तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है यार इस क्लास में। चलो कोई नहीं, कल फिर से मुलाकात करेंगे अपने भाई बहन से, ठीक है? तो फिर से मिलते हैं, कैसे कहेंगे? एक शायरी लास्ट में बोल के जाऊंगा आज कि कोई मंजिल नहीं जचती, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।